और देवेंद्र फडणवीस होंगे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में मुहर लग चुकी है। आज ही सरकार बनाने का दावा भी पेश करेंगे देवेंद्र फडणवीस। तो देखिए इस वक्त की बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है महाराष्ट्र चुनाव को लेकर। महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे, इसको लेकर पिछले 12 दिनों से सस्पेंस चल रहा था, जो आज खत्म हो गया है। पीटीआई की माने तो देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री होंगे और बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में सर्वसम्मति से देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर लग चुकी है। केंद्रीय पर्यवेक्षक विजय रूपाणी और निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में चंद्रकांत पाटिल ने देवेंद्र फडणवीस के नाम का प्रस्ताव रखा है। सुधीर मुंगनटीन की बात करें तो फडणवीस के नाम का प्रस्ताव रखा गया, जिस पर सभी विधायकों ने सहमति दे दी है। विधायक दल का नेता चुनने के लिए अन्य विधायकों का नाम सामने नहीं आया और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस को निर्विरोध विधायक दल के नेता चुन लिया गया है। तो महाराष्ट्र चुनाव की जानकारी ये हम आपको दे पा रहे हैं, जहां आप देखिए देवेंद्र फडणवीस अगले मुख्यमंत्री होने वाले हैं। ये जानकारी मिल पा रही है कि बीजेपी आज दोपहर लगभग 3:30 बजे अपनी सहयोगी पार्टी एनसीपी और शिवसेना के साथ राजभवन जाएगी और राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। वहीं कल शाम 5 बजे मुंबई के आजाद मैदान में देवेंद्र फडणवीस सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। शपथ ग्रहण समारोह में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी डिप्टी सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। जानकारी दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन को प्रचंड बहुमत मिला था। महायुति में शामिल भाजपा ने 132 सीट, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने 57 सीट और अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 41 सीटों पर जीत हासिल की थी। और चलिए अधिक जानकारी के साथ केंद्रीय राजधानी दिल्ली से हमारे संवाददाता अमर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमर, देखिए महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे, इसको लेकर लगातार सस्पेंस बरकरार था। फिलहाल अब ये जरूर स्पष्ट हो गया है कि मुख्यमंत्री का जो ताज है महाराष्ट्र के लिए वो देवेंद्र फडणवीस के नाम होगा। बिल्कुल आपने सही कहा कि तकरीबन 11 बजे विधायक दल की मीटिंग हुई, भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की। उस विधायक दल में जो है उनको देवेंद्र फडणवीस को अपना नेता चुन लिया है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप देखें कि किस तरह से जो एकनाथ शिंदे थे उनको पहले ही एक मैसेज दिया गया था कि आप जो है डिप्टी सीएम रहेंगे या फिर पार्टी के जो सरकार में आप शामिल रहेंगे, उससे उन्होंने नाराजगी व्यक्त किया था। लेकिन अब सब कुछ जो है सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ मान मनोबल जो है वो शुरू हो गया। इस वजह से आपने देखा कि 11 बजे जब मीटिंग समाप्त हुई तो उसके में जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के होंगे देवेंद्र फडणवीस, पहली बात। और अब जो अगर ये देखें कि जो तकरीबन 13 दिन की जो ये लड़ाई लड़ी गई उसमें अगर आप देखें तो यही मान मनोबल का समय था। और जो 26 तारीख को सरकार गठन हो जाना ही चाहिए था, जिसका पिछले सरकार का जो टेन्योर था 26 नवंबर का था, इस वजह से चुनाव पहले करवाया गया। चुनाव करके विधायक को नियुक्ति कर ली गई थी, लेकिन सरकार नहीं बनी थी क्योंकि आपस में तालमेल नहीं बैठ पा रहा था, जिस वजह से अब जो है सब कुछ ठीक हो गया है। और कल 5:30 बजे देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार जो है मुख्यमंत्री का, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का वो शपथ लेंगे। यह माना जा रहा है कि संघ का बैकअप है उनके पास, और इससे पहले भी 2 बार वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और उसके बाद ये कहा जा रहा था एक मजबूत नेता है जहां से वो महाराष्ट्र से आते हैं और इससे पार्टी को फायदा होगा, क्योंकि इससे पहले भी अगर आप देखें तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की आने जो चुनाव, विधानसभा में चुनाव हुए हैं जिन राज्यों में, उनकी अगर बात करें तो आप देखें मध्य प्रदेश में उन्होंने अपने सीएम को शिवराज सिंह चौहान को रिप्लेस किया, नए सीएम को वो लाए। राजस्थान में जो है उन्होंने रिप्लेस किया, वसुंधरा राजे की जगह पे नए सीएम को लाए। तो ये एक रणनीति के तहत थी और इस रणनीति में भारतीय जनता पार्टी ने अपना नेता चुन लिया है। और अब कल शाम 5:30 बजे सरकार, मुख्यमंत्री जो है अपना शपथ लेंगे। और कहा यह भी जा रहा है कि उनके साथ जो मंत्री भी कुछ ले सकते हैं। अमर, क्या बातें ये भी है डिप्टी सीएम को लेकर, क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार का नाम भी सामने आ रहा है। डिप्टी सीएम पद के लिए शपथ लेने की बातें इनके भी सामने आ रही है। जो चर्चा की गई, जो बैठकें की गई लगातार पिछले 12 दिनों तक, उनमें ये खबरें भी निकलकर सामने आ पाई है। अमर, बिल्कुल आपने सही कहा कि डिप्टी सीएम को लेकर के है। ऐसे अगर आप देखें तो संविधान में डिप्टी सीएम का कोई जगह नहीं है, लेकिन एक सम्मान के लिए और एक कह सकते हैं कि एक
संबंधन को निर्वाह करने के लिए डिप्टी सीएम्स का पद दिया जाता है। और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, उनके चेहरे पर एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ी थी और एक बम्पर जीत करके आई हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि क्यों दो अलग अलग धूर से एक साथ धुरी मिलाई गए हैं, तो ऐसे में मुझे लगता है कि दो डिप्टी सीएम इसमें होंगे, एकनाथ शिंदे होंगे और दूसरा अजित पवार होंगे, क्योंकि शरद पवार के भतीजे हैं, शरद पवार के पार्टी तोड़ के आए थे और ये शिवसेना तोड़ करके आए। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि जो मामला खास करके कहीं बिगड़े ना, और इस पिलर को बनाए रखने के लिए यहाँ जरूरी है और ये सरकार चलाने के लिए भी जरूरी है और सम्मान के लिए भी जरूरी है। तो मुझे लगता है दो डिप्टी सीएम हो सकता है कि उनके साथ ही जो है उसमें वो शपथ ले सकते हैं। वो चलिए अमर, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम अपडेट्स हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि आखिरकार 12 से लगभग 13 दिनों तक चली चर्चा के बाद देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर लग चुकी है। देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे और इससे पहले देवेंद्र फडणवीस 2014 में पहली बार सीएम बने थे और उन्होंने एनसीपी कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया था। और साल 2019 की बात करें तो यहां फडणवीस ने दूसरी बार सरकार बनाई, लेकिन 72 घंटे में ही सरकार गिर गई थी और अक्टूबर 2019 में जब उन्होंने सीएम पद की शपथ ली थी उस समय अजीत पवार ने बीजेपी से हाथ मिलाया था। हालांकि 3 दिन बाद अजीत ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया था, जिसकी वजह से ही फडणवीस को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था। और इसके बाद अगर जुलाई 2022 की बात करें तो यहां फडणवीस एकनाथ शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम बने, यानी कि फडणवीस 2.5 साल से उप मुख्यमंत्री पद की कमान संभालते रहे। वहीं अब वे तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए जरूर नजर आएंगे। कहा जा रहा है कि आज लगभग दोपहर 3:30 बजे अपनी सहयोगी पार्टी एनसीपी और शिवसेना के साथ राजभवन जाएंगी और राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। वहीं कल शाम 5 बजे मुंबई के आजाद मैदान में देवेंद्र फडणवीस सीएम पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार का नाम डिप्टी सीएम पद के लिए सामने आ रहा है। साथ दीपक प्रकाश जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत पर। जी धन्यवाद। दीपक प्रकाश जी, देखिए महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद को लेकर तमाम जो अटकलें थी वो चल रही थी, बातचीत चल रही थी और अब देवेंद्र फडणवीस का नाम स्पष्ट हो चुका है, तीसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं। मैं सबसे पहले अपनी ओर से और झारखंड के समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से देवेंद्र फडणवीस को दिल की गहराई से उनका स्वागत करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। एक कुशल संगठनकर्ता, एक कुशल राजनीतिज्ञ और अच्छे प्रशासक की भूमिका, एक अच्छे असेंबली में पार्लियामेंटियन के रूप में एक अच्छे वक्ता और एक स्वस्थ छवि के साथ साथ एक संवेदनशील समाज से भी मुख्यमंत्री का नाम तय होना हम सब लोगों के लिए फक्र की बात है जी। और उनके नेतृत्व में महाराष्ट्र आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा और अपनी विकास की शिखर की गाथा को लिखने का वो काम करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास। बिल्कुल दीपक जी, देखिए शपथ ग्रहण समारोह से जुड़ी एक और सवाल आपसे लेना चाहूंगी, क्या एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी हमें डिप्टी सीएम पद की शपथ लेते नजर आने वाले हैं कल? नहीं, इसकी जानकारी मुझे नहीं है अभी कुछ, क्योंकि मैं प्रदेश की राजनीति में हूँ और ये अखिल भारतीय विषय है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन कुल मिलाकर के एनडीए गठबंधन, महायुति गठबंधन वहाँ एकजुट है, एकमुश्त है और जय महाराष्ट्र की उद्घोष के साथ शिवाजी के सपनों को साकार करने वाली पार्टी है और वो महायुति गठबंधन, जिसको एनडीए गठबंधन कहा जा सकता है, वो पूरी तरह से एकजुट है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ राज्यसभा से सांसद दीपक प्रकाश जी, जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया न्यूज 11 भारत पर साझा की है। महाराष्ट्र, जब हम चुनाव की बात करते हैं तो यहाँ जिस तरह से एनसीपी शिवसेना के साथ अगर सहयोगी पार्टी की बात करें बीजेपी की, तो यहाँ प्रचंड बहुमत यहाँ हासिल हुई थी इस बार 2024 के चुनाव में। महायुति में अगर शामिल बात करें भाजपा की तो 132 सीटें वहां पर हासिल हुई। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना पार्टी के 57 और अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी ने 41 सीटों पर जीत हासिल की है। और इसी समीकरण के आधार पर लंबी चर्चा के बाद, लंबी बहस के बाद अब ये नाम निकलकर सामने आया है देवेंद्र फडणवीस का, जो कि तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे।
कल शाम 5 बजे मुंबई के आजाद मैदान में देवेंद्र फडणवीस सीएम पद की शपथ लेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।